Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल का है आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कटिंग टूल पार्ट 1 लेके। देखिए आज तक जितना क्लास हुआ है हर एक क्लास का मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। आपका ज़रूरतमंद जो पीडीएफ है आप वहाँ पे किसी को मांग लीजिए, वहाँ पे जितना मेंबर है बहुत हेल्पफुल है, तो किसी को आप मांगिए कि मेरे को फॉरवर्ड कीजिए, वहाँ से कोई ना कोई आपको हर एक पीडीएफ फॉरवर्ड कर देगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो रॉयल मैकेनिकल चैनल के साथ जुड़ा रहिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टैंडर्ड लेंथ इन द हैक्सो ब्लेड इज। स्टैंडर्ड लेंथ, हैक्सो ब्लेड में स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? हैक्सो ब्लेड में स्टैंडर्ड लेंथ 250 mm टू 300 mm, 250 mm एंड 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइल फॉर मार्किंग इंटरनल कार्ड सरफेस। कौन सा फाइल है जो इंटरनल कार्ड सरफेस के लिए यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका हाफ राउंड फाइल। आंसर हाफ राउंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कटिंग एंगल ऑफ चीजेल फॉर कीपिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील चिपिंग कर लिखिए, जो कटिंग एंगल ऑफ चीजेल होता है कितना होता है? 55 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीजेल विल डिग इनटू द मटेरियल व्हेन। मतलब कोई एक चीजेल है, अगर चीजेल डिग हो रहा है मतलब चीजेल डिग हो जाएगा, मतलब चीजेल कोई मटेरियल जब आप कीपिंग कर रहे हैं उसका अंदर में डिग मतलब अंदर घुस जाएगा। वो कब होगा? जब इंक्लिनेशन एंगल इज मोर। जब आपका ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये अगर ज्यादा हो जाएगा, ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो इंक्लिनेशन एंगल इज मोर मतलब ये जितना 90 डिग्री के करीब जाएगा उतना डिग हो जाएगा, उसमें चिपिंग नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द शेप ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाई इट्स क्रॉस सेक्शन। आंसर हो जाएगा आपका इट्स क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट, नेम द फाइल मेकिंग नैरो ग्रुप्स। नैरो ग्रुप्स बनाने के लिए जो फाइल यूज किया जाता है आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल। आंसर क्या है? नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, chisel are used to cut material in cold or hot condition. Cutting point angle of chisel is also known as। chisel यूज किया जाता है कटिंग हॉट और कोल्ड मेटल का कंडीशन में। कटिंग पॉइंट एंगल ऑफ chisel इज नोन एज, कटिंग पॉइंट ऑफ chisel इज नोन एज वेज एंगल। देखिए वो जो पॉइंट एंगल है उसको ही बोला जाता है वेज एंगल, जो पॉइंट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सो ब्लेड इज मेड ऑफ। हैक्सो ब्लेड इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। हैक्सो ब्लेड इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, हाउ द रिक्वायर्ड कटिंग प्रेशर इज ऑब्टेन्ड इन ए हैक्सो कटिंग मशीन। पूछा गया हाउ द रिक्वायर्ड कटिंग प्रेशर, जो आपका कटिंग प्रेशर चाहिए, इज ऑब्टेन्ड इन ए हैक्सो कटिंग मशीन। हैक्सो कटिंग में वो जो कटिंग प्रेशर वो उसको कैसे लाया जाता है? आंसर हाइड्रोलिकली। आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक, मतलब उसमें अगर हाइड्रोलिक का कोई कंपोनेंट रहेगा उसमें से आपका हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज नॉट ए कटिंग पोर्शन ऑफ फाइल। व्हिच इज नॉट ए कटिंग पोर्शन ऑफ फाइल। फाइल में से पूछा गया फाइल में से कौन सा पोर्शन कट नहीं करता है? आंसर हो जाएगा आपका टैंक। देखिए टैंक कौन सा है आपको, ये अगर फाइल है, फाइल का ये जो पोर्शन है, फाइल का ये जो पोर्शन है, देखिए इसको थोड़ा सीधा होना चाहिए था, ठीक से करता हूँ। देखिए ये अगर फाइल रहेगा तो इसका जो पोर्शन यहाँ पे है, ऐसा जो पोर्शन है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आप क्या बोलते हैं? ये पोर्शन को आप बोलते हैं टैंक। ये पोर्शन नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है क्या, ये आपका टैंक। ये आपका फाइल में से सबसे नरम जो होता है, सब जो पोर्शन होता है ये। तो इसमें पूछा गया व्हिच इज नॉट कटिंग पोर्शन ऑफ फाइल। कौन सा पोर्शन नहीं करते? क्योंकि ये तो आपका जो हैंडल रहता है इसका अंदर में रहता है, तो ये कैसे कटेगा? तो इसलिए टैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैक्सो फ्रेम इज इन व्हिच मोर देन वन स्टैंडर्डाइज्ड साइज ऑफ ब्लेड
कैन बी फिटेड इज कॉल्ड द हेक्सोब्लेड फ्रेम। जो हेक्सोब्लेड फ्रेम इन हुईच मोर देन वन स्टैंडर्ड साइज, जिसमें एक से अधिक जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड इज कॉल्ड आंसर एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। आंसर हो जाएगा आपका एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइल सॉइंग मेटल विथ हैंड हेक्सो जनरली, पूछा गया व्हाइल सॉइंग मेटल विथ हैंड हेक्सो। हैंड हेक्सो से जब आप मेटल को सॉ कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, जनरली द ट्विस्ट गिवन व्हाइल सॉइंग। जब आप मेटल को काट रहे हैं हैंड हेक्सो से जनरली तब क्या होता है, द ट्विस्ट गिवन व्हाइल सॉइंग। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर कटिंग थिन ट्यूब्स द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड इज आंसर 0.8 mm। पूछा गया द कटिंग, फॉर कटिंग क्या, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर कटिंग थिन ट्यूब्स द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड इज। जब आप काट कर रहे क्या, थिन ट्यूब्स को काट कर रहे हैं, द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड इज, आंसर हो जाएगा आपका 0.8 mm। आंसर हो जाएगा 0.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डबल कट फाइल हैज 2 रो ऑफ टीथ। डबल कट फाइल में 2 रो ऑफ टीथ है, कट डायगोनली टू ईच अदर। द फर्स्ट रो ऑफ टीथ काट एट एन एंगल। जो फर्स्ट रो ऑफ टीथ है वो काट एट एन एंगल किसमें कितना होता है, आंसर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। देखिए ये डबल रो फाइल, मतलब ये अगर फाइल है तो इसमें ऐसा कट रहता है, आपको मालूम है इंक्लाइन कटिंग रहता है, ये जो कटिंग रहता है, तो इसमें ए भी कटिंग रहता है। तो ऐसा जो कटिंग है तो इसमें पूछा गया है द फर्स्ट रो ऑफ टीथ काट एन एंगल। जो फर्स्ट रो ऑफ टीथ है इसको काट एन एंगल कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चिजल इज यूज्ड टू सेपरेट मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच चिजल इज यूज्ड टू सेपरेट मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग करने के बाद अगर कौन सा चिजल को यूज किया जाता है मेटल को सेपरेट करने के लिए, आंसर हो जाएगा आपका वेब चिजल। आंसर वेब चिजल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द फाइल हैविंग फ्लैट ट्रायंगुलर फेस विथ टीथ ऑन द वाइड फेस ओनली यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प। पूछा गया आइडेंटिफाई द फाइल, एक फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, हैविंग फ्लैट ट्रायंगुलर फेस, फ्लैट और ट्रायंगुलर फेस है, विथ टीथ ऑन वाइड फेस ओनली। जहां पे टीथ है कहां पे, जहां पे वाइड फेस, यूज फॉर फिनिशिंग शार्प, शार्प फिनिशिंग करने के लिए, आंसर हो जाएगा आपका बैरेट फाइल। आंसर क्या, बैरेट फाइल। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो मेरे को लग रहा है, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा देखिए और ये जितना क्वेश्चन है इसको आप रटने का कोशिश कीजिए। ये आपका लास्ट मिनट सजेशन का तरफ पे ले लीजिए इसको। नेक्स्ट, द कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल हेल्प्स। कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, फाइल में जो कॉन्वेक्सिटी रहता है वो क्या हेल्प करता है, आंसर टू प्रिवेंट राउंडिंग ऑफ द एजेस ऑफ वर्क, टू प्रिवेंट राउंडिंग ऑफ द एजेस ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग मोर नंबर ऑफ होल्स इन डिफरेंट लोकेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द जॉब सेटिंग। पूछा गया व्हिच ड्रिलिंग मशीन, कौन सा ड्रिलिंग मशीन इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग मोर नंबर ऑफ होल्स डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट होल करने के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग द जॉब, मतलब जॉब को हर बार खोल के दूसरा जगह पे सेट करना नहीं पड़ेगा, इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। तो कौन सा ड्रिलिंग मशीन यूज किया जाता है, आंसर रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आंसर हो जाएगा आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मेटल लाइक लेड, टीन, एल्यूमिनियम, व्हिच फाइल इज यूज्ड। लेड, टीन और एल्यूमिनियम को फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज करते हैं, आंसर कर्व कट फाइल। आंसर कर्व कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्मूथ फाइल इज मेंशन बाय, सुपर स्मूथ फाइल जो है वो मेंशन बाय एसएस। ये आपको जानकारी रखना है क्योंकि ये 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू स्पेसिफाई ए फाइल, फाइल को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, आंसर बाय लेंथ, बाय शेप, बाय ग्रेड एंड कट। ये चारों चीजों से एक फाइल को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फाइल यूज्ड फॉर रफ
वर्क इज, जो टाइप फाइल का जो राफ वर्क के लिए यूज किया जाता है टाइप ऑफ फाइल, आंसर हो जाएगा आपका बास्टर्ड फाइल, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल को रिमूव करता है। नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चिजेल इज यूजुअली, क्रॉस सेक्शन ऑफ चिजेल इज अगर यूजुअली रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टागोनल शेप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, फाइलिंग ऑन द मशीन सरफेस इज डन टू, फाइलिंग ऑन मशीन सरफेस किस लिए किया जाता है, आंसर रिमूव बार्स, फिनिशिंग फीड मार्क, टू मेक द शार्प कॉर्नर परफेक्टली स्क्वायर। रिमूविंग बार्स, देखिए बार क्या होता है, जो अगर एक मटेरियल को आपको सॉइंग किया, सॉइंग करने के बाद ये साइड में थोड़ा थोड़ा चिप पोर्शन में निकल के रहता है, जो धार होता है, मतलब इसमें हाथ लगेगा तो हाथ कट जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको जनरली बार बोला जाता है। जो एक स्क्वायर मेटल है, स्क्वायर मेटल कटने के बाद भी यहाँ पे रह सकता है, तो इसको रिमूव करने के लिए करते हैं। दूसरा क्या बोला है, फिनिशिंग फीड मार्क, फिनिशिंग फीड मार्क जो है उसको रिमूव करने के लिए, टू मेक द शार्प कॉर्नर परफेक्टली स्क्वायर, शार्प कॉर्नर जो है इसको ट्रिम करने के लिए, इसको फिलेट करने के लिए, मतलब ये जो शार्प कॉर्नर है इसमें एक्सीडेंट हो सकता है तो इसलिए हाथ कट जा सकता है, तो इसलिए इसको रिमूव करने के लिए भी फाइलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 25 नंबर क्वेश्चन एक है, फाइल ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय, आंसर स्पेसिंग ऑफ टीथ, आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ हैंड फाइल, अनदर नेम ऑफ हैंड फाइल क्या हो जाएगा आपका, आंसर सेफ एज फाइल, आंसर सेफ एज फाइल। 25 26 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखिए मैं डबल मार्क दे दिया, स्टार मार्क। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं स्टार मार्क दे दिया। सेकेंड कट इन ए फाइल इज द टाइप ऑफ, सेकेंड कट इन ए फाइल इज टाइप ऑफ, आंसर हो जाएगा आपका ग्रेड। सभी को लगेगा आंसर देख के, ऑप्शन जो है आंसर देख लगेगा सेकेंड कार्ड बोला है, कार्ड तो बोला है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो कार्ड ही होगा, लेकिन आप थोड़ा जो आपका थ्योरी बुक है उसको देखिए, सेकेंड कार्ड फाइल ऑलवेज टाइप ऑफ ग्रेड, इसमें ये ग्रेड में स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीथ इन रफ फाइल इज, द नंबर ऑफ टीथ इन रफ फाइल इज, आंसर 4.5 to 10 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चिजेल यूज टू काट क्यूए, चिजेल जो यूज किया जाता है काट क्यूए, आंसर हो जाएगा आपका केप चिजेल, क्यूए काटने के लिए जो चिजेल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है केप चिजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मूथ फिनिश टू एल्यूमिनियम ब्लॉक, कौन सा फाइल यूज किया जाता है, मतलब कुछ ऑप्शन दे दिया था इसलिए फॉलोइंग बोला है, कौन सा फाइल यूज किया जाता है जो स्मूथ फिनिश टू एल्यूमिनियम ब्लॉक, एल्यूमिनियम ब्लॉक में स्मूथ फिनिश करने के लिए, आंसर हो जाएगा आपका कार्व कट फाइल, आंसर हो जाएगा आपका कार्व कट फाइल। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ चिजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग क्यूए, क्यूए काटने के लिए कौन सा चिजेल यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस कट चिजेल, आंसर क्रॉस कट चिजेल। देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं जी चिजेल यूज्ड फॉर कट क्यूए, ये भी केप चिजेल और क्रॉस कट चिजेल, ये दोनों ही एक है। नेक्स्ट, डायमंड पॉइंट चिजेल, दीज आर यूज्ड फॉर, डायमंड पॉइंट चिजेल यूज किया जाता है स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर एंड जॉइंट, यूज किया जाता है किस लिए, डायमंड पॉइंट चिजेल यूज किया जाता है, दीज आर यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर एंड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ड्रिलिंग मशीन यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी वर्क, जो ड्रिलिंग मशीन यूज किया जाता है लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, आंसर हो जाएगा आपका बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, आंसर क्या, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड पॉइंट एंगल ऑफ चिजेल टू कट एमएस, एमएस को काटने, एमएस माइल्ड स्टील को काटने के लिए रिकमेंडेड पॉइंट एंगल, जो पॉइंट एंगल ऑफ चिजेल कितना हो जाएगा आपका, आंसर 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड इंक्लिनेशन एंगल, क्या रिकमेंडेड इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द चिजेल टू काट एमएस, एमएस को काटने के लिए जो इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए क्या हो जाएगा, 34.5 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 34.5 डिग्री।
Which grade of file is used for removing rapidly a large quantity of metal? कौन सा फाइल यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग रैपिडली ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका राफ फाइल। अगर उसमें बास्टर्ड फाइल रहेगा वो भी सही आंसर, लेकिन उसमें ए और बी बोथ ऑप्शन में रहना चाहिए। एज ऑफ द फ्लैट चिजल इज टू स्लाइटली जो कॉन्वेक्सिटी होता है वो इज गिवन इन द कटिंग एज ऑफ द फ्लैट चिजल में स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है। कैसा? देखिए, अगर ऐसा एक चिजल रहेगा तो इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये किस लिए दिया जाता है? प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द एंड, चिजल का एंड को डिग करने के लिए प्रिवेंट करता है, इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ए न्यू हैक्सो ब्लेड आफ्टर फ्यू स्ट्रोक बिकेम लूज बिकॉज ऑफ। एक नया हैक्सो ब्लेड आफ्टर फ्यू स्ट्रोक, कुछ देर कटने के बाद वो लूज हो जाता है, किस लिए? स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड का स्ट्रेचिंग होता है, मतलब थर्मल एक्सपेंशन का वजह से अगर कोई ब्लेड थोड़ा सा फ्रिक्शन, अब जब कट रहा है तो फ्रिक्शन जनरेट है, वो फ्रिक्शन में अगर थोड़ा सा वो ब्लेड क्या होता है, थर्मल एक्सपेंड होता है, मतलब उसको थोड़ा बढ़ता है, इसलिए वो ब्लेड क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लेंथ ऑफ द फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम टिप टू, लेंथ ऑफ द फाइल का जो लेंथ है वो मेजर्ड फ्रॉम टिप टू हिल, आंसर हो जाएगा आपका टिप टू हिल। देखिए, अगर ये फाइल है तो आपको मालूम है यहाँ पे आपका टैंक पोर्शन रहता है, कुछ देर पहले भी मैं देखा है, तो पूछा गया लेंथ ऑफ द फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम, लेंथ ऑफ द फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसको आपको मालूम है, इसको आपको हील बोला जाता है। आपका लेग में भी जो हील है उसी तरह पर हील है, तो इसलिए इस पोर्शन को बोला जाता है आपका हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ वर्डिंग फाइल का शेप क्या है? आंसर हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर, आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट, फाइल हैज सर्कुलर टिप ऑन बोथ एज, कौन सा फाइल है जो इसका बोथ एज में क्या है? सर्कुलर टीथ है, आंसर हो जाएगा आपका मील फाइल, आंसर हो जाएगा आपका मील फाइल। 41 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ बैरेट फाइल का शेप, कुछ देर पहले 40 नंबर में पूछा गया वर्डिंग फाइल का शेप, अभी बैरेट फाइल का शेप भी आंसर हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट, कार्व कार्ड फाइल इज ऑल्सो नोन एज, कार्व कार्ड जो फाइल है ये कार्व कार्ड फाइल ऑल्सो नोन एज विक्सेन फाइल, आंसर हो जाएगा आपका विक्सेन फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्व कार्ड फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग, जो कार्व कार्ड फाइल है वो यूज्ड फॉर फाइलिंग यूज किया जाता है क्या फाइल करने के लिए? आंसर वाइड सरफेस ऑफ सॉफ्ट मेटल, वाइड सरफेस मतलब जो चौड़ा सरफेस होता है वो सरफेस ऑफ सॉफ्ट मेटल को फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है कार्व कार्ड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द बैरेट फाइल इज शेप ऑफ बैरेट फाइल, इसमें पूछा गया शेप ऑफ बैरेट फाइल का शेप क्या है? आंसर ट्रायंगुलर, आंसर हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 46, द रिकमेंडेड पॉइंट एंगल ऑफ द चिजल टू काट ब्रश, रिकमेंडेड पॉइंट एंगल क्या पूछा गया? रिकमेंडेड जो पॉइंट एंगल है टू काट ब्रश को काटने के लिए रिकमेंडेड पॉइंट एंगल कितना होता है? आंसर हो जाएगा आपका 50 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। नेक्स्ट, द रिकमेंडेड इंक्लिनेशन ऑफ द चिजल टू काट ब्रश को काटने के लिए जो रिकमेंडेड इंक्लिनेशन एंगल होता है क्या हो जाता है आपका 32 डिग्री। नेक्स्ट, द नेम द फाइल व्हिच इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग शॉ का जो टीथ होता है वो टीथ को शार्प करने के लिए कौन सा फाइल यूज किया जाता है? आंसर मील सॉ फाइल, आंसर हो जाएगा आपका मील सॉ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द रिकमेंडेड पॉइंट एंगल ऑफ द चिजल टू काट कॉपर काटने के लिए जो रिकमेंडेड पॉइंट एंगल होता है आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लास्ट मिनट सजेशन का तरफ पे लीजिए, आप एग्जाम देते जाइए, उस टाइम पे अगर देखेंगे तब भी आपका लाभ हो जाएगा, तो इसलिए इसको ज़्यादातर देखिए और रॉयल मैकेनिकल चैनल का साथ जुड़ा रहिए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसको जो पीडीएफ चाहिए, जो क्लास हो रहा है तो इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा।
ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।